सोर्सेस ऑफ ड्रग। पहला सोर्स है बायोलॉजिकल सोर्स, मैराइन सोर्स एंड मिनरल सोर्स। बायोलॉजिकल सोर्स में फर्दर डिवाइडेड है प्लांट सोर्स, एनिमल सोर्स, टिश्यू सोर्स, माइक्रोब्स सोर्स एंड सिंथेटिक सोर्स। मैराइन सोर्स में कार्डियोवैस्कुलर एक्टिव सब्सटेंस, साइटोटॉक्सिक कंपाउंड्स, एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड्स, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटीबायोटिक कंपाउंड्स। हम सबसे पहला बायोलॉजिकल सोर्स देखते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट है प्लांट सोर्स। वेरियस डिजीज हैव बीन ट्रीटेड बाय यूजिंग प्लांट प्रोडक्ट। प्लांट प्रोडक्ट से हम बहुत सारे डिजीज को क्योर करते हैं। इट इज़ ओल्डेस्ट सोर्स ऑफ ड्रग। ये हमारा पुराना सोर्स है ड्रग का। मोस्ट ऑफ द ड्रग इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। प्लांट्स से हम बहुत सारा ड्रग्स ऑब्टेन करते हैं। मेनी प्लांट फैमिलीज कॉन्टेन बायोलॉजिकल एक्टिव सब्सटेंस सच एज, जैसे कि जिम्नोस्पर्म एक फैमिली है। ये जिम्नोस्पर्म में जितने भी पेड़ पौधे हैं वो रिच इन ऑयल्स को कंटेन करते हैं। इससे हम लोग ऑयल्स प्राप्त करते हैं। दूसरा है लेविटाई फैमिली का, जैसे तुलसी, पुदीना, ये सब हम लोग मेडिसिन के तौर पे यूज़ करते हैं। ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स आर यूज्ड एज अ ड्रग। हम प्लांट के हर एक पार्ट को ड्रग के रूप में यूज़ कर सकते हैं। जैसे लीव्स है, प्लांट लीव्स यूज एज सोर्स ऑफ ड्रग। जैसे तंबाकू लीव्स है, निकोटीन बनाने में काम आता है। एट्रोपा बेलाडोना है, एट्रोपाइन देता है। इसी तरह फ्लावर्स है, प्लांट फ्लावर्स यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ ड्रग। जैसे क्लोव है, यूजिनॉल बनाने में काम आता है। रोज़ है, रोज़ वाटर बनाने में काम आता है। दूसरा पॉइंट है हमारा फ्रूट्स। फ्रूट्स हम लोग मेडिसिन के तौर पे यूज़ करते हैं। जैसे सेनापोड का फ्रूट्स है, ये हम लोग कॉन्स्टिपेशन में यूज़ करते हैं। कालाबाड़ बीन्स है, इसे भी यूज़ करते हैं। दूसरा पॉइंट है सीड्स। ये भी हम लोग मेडिसिन के तौर पे यूज़ करते हैं। सीड ऑफ नक्स वोमिका, ये जो है हम लोग स्किन स्टिमुलेंट के रूप में यूज़ करते हैं। कैस्टर ऑयल है, ये हमें कैस्टर ऑयल सीड्स हमें कैस्टर ऑयल देता है। दूसरा पॉइंट है रूट्स। जैसे रेसर पाइन का रूट्स है, इसे हम लोग हाइपरटेंशन ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं। अगला पॉइंट है हमारा बर्ग। ये बर्ग क्या होता है कि प्लांट का जो आउटर कवरिंग होता है लेयर, उसे हम लोग बर्ग कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है सेनकोना बर्ग। ये हम लोग क्विनीन देता है और क्विनिडीन, विच आर एंटी मलेरियल ड्रग, जो कि हम लोग एंटी मलेरियल ड्रग के रूप में यूज़ करते हैं। एट्रोपा बेलाडोना ये एट्रोपाइन देता है। एंट्रीकोलिनर्जिक ड्रग के रूप में हम लोग यूज़ करते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा स्टेम। स्टेम में हम लोग देते हैं कॉन्ड्रोडेंड्रोम टोमेंटोसम, ठीक है। ये हमारा देता है टुवेक्यूराइन, ओके। ये एक रिलैक्सेंट के रूप में काम करता है, जो कि स्केलेटल मसल को रिलैक्स करता है। दूसरा है हमारा एनिमल सोर्स। एनिमल प्रोडक्ट यूज्ड मेजरली इन थेरेपेटिक ऑफ हार्मोन्स, एंजाइम्स, एनिमल एक्सट्रैक्टिव ऑर्गन्स एंड बाइल एसिड। हम लोग एनिमल को भी यूज़ करते हैं, या एनिमल प्रोडक्ट्स को हम लोग यूज़ करते हैं बहुत सारे मेडिसिन बनाने में, मेडिसिन के तौर पे यूज़ भी करते हैं। मेनी पार्ट ऑफ एनिमल्स आर गुड सोर्स ऑफ ड्रग। एनिमल्स होते हैं उनके बहुत सारे पार्ट्स सोर्स ऑफ ड्रग के रूप में काम आते हैं। एनिमल जैसे कि कुछ एनिमल के सेल्स, टिश्यूज़ हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं ड्रग के रूप में। पहला है एनिमल सोर्सेज, जो सबसे पहला आता है, जैसे हार्मोन्स है, थायराइड हार्मोन, इंसुलिन। थायराइड कहाँ से आता है? ये सीप के ग्लैंड से आता है, सीप के पिग से। और इसे हम लोग इनसे लेके इसे हम लोग ओरली एडमिनिस्टर करते हैं, टेकिंग रिंग फ्रॉम थायराइड इनसफिशेंस, ओके। इसे हम लोग यूज़ करते हैं हाइपरटेंशन में यूज़ करते हैं। इंसुलिन हम लोग कहाँ से प्रिपेयर करते हैं? इंसुलिन प्रिपेयर पेंक्रियाज ऑफ कैटल एंड पिग्स। पिग्स के पेंक्रियाज से हम लोग इसे एब्स्ट्रैक्ट करते हैं, और इसका यूज़ होता है ट्रीटिंग डायबिटीज़ मेलाइटस। डायबिटीज़ में हम लोग इसका यूज़ करते हैं। एनिमल सोर्स से दूसरा आता है, वो है इंजाइम पेंक्रियाटिन। इट इज़ प्रिपेयर्ड यूजिंग पेंक्रियाज ऑफ पिग। पिग के हम लोग पेंक्रियाज से इसे एब्स्ट्रैक्ट करते हैं। इट इज़ यूज फॉर ट्रीटिंग
पैंक्रिया पैंक्रियाटाइटिस, हम लोग पैंक्रियाटाइटिस में इसका यूज़ करते हैं। दूसरा है ट्रिप्सिन, दिस सेरिन प्रोटेज प्रेजेंट इन द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ वर्टिब्रेट्स, ये वर्टिब्रेट्स में पाया जाता है। हाइड्रोलाइज प्रोटीन, जो कि प्रोटीन को हाइड्रोलाइज करता है। दूसरा है हमारा पेप्सिन, इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द स्टमक ऑफ पिग्स, ये हम लोग पिग्स के स्टमक से ऑब्टेन करते हैं, इसका हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे हम लोग के अगर स्टमक में एसिड का प्रोडक्शन कम हो जाता है तो इसका हम लोग यूज़ करते हैं। अदर यूजफुल एनिमल पार्ट्स है जैसे कि ब्लड ऑफ एनिमल्स, इट यूज टू प्रिपेयर वैक्सीन बनाने में हम लोग यूज़ करते हैं। कोड लिवर ऑयल फॉर्म ऑफ कोड फिश, हम लोग फिश से प्राप्त करते हैं। यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ विटामिन डी एंड विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ए के रूप में हम लोग यूज़ करते हैं। कैरमाइन ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉचिनल इंसेक्ट्स, हम लोग इंसेक्ट से ऑब्टेंड करते हैं। यूज्ड एज कलरिंग एजेंट, हम लोग इसका कलरिंग एजेंट के रूप में यूज़ करते हैं। अगला पॉइंट है हमारा मैराइन सोर्स। मैराइन सोर्स में सी, ओशियन ये सब आते हैं और उनमें जो प्रेजेंट होते हैं एनिमल्स जैसे कि स्पॉन्जीज, फिश, ट्यूनिकेट्स, सी स्लग्स, सेल्स एट्सेट्रा। इट यूज फॉर मेकिंग ड्रग, इसका हम लोग ड्रग बनाने में यूज़ करते हैं। सीवेट्स, इट contain आयोडीन, इट इज़ यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ आयोडीन डिफिशियंसी डिजीज सच एज गोइटर। स्वीट्स एक प्रजाति है प्लांट्स का, इसका हम लोग यूज़ करते हैं। इसी में दूसरा एग्जाम्पल है कार्डियोवैस्कुलर एक्टिव सब्सटेंस, इसमें सब टाइप है कार्डियोवैस्कुलर एक्टिव सब्सटेंस। सम ड्रग ऑब्टेन्ड फ्रॉम मैराइन सोर्स, कुछ ड्रग हम लोग मैराइन सोर्स से प्राप्त करते हैं। इसका एग्जाम्पल है कार्डियोवैस्कुलर का इप्टाट्रेटिन, ओके, इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम हार्ट ऑफ हॉगफिश। हॉगफिश से हम लोग इसको एब्स्ट्रैक्ट करते हैं, इसका हम लोग यूज़ करते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में, मतलब कि हार्ट बीट अगर अचानक रुक जाए तो इसे हम लोग इंसर्ट करके फिर से दोबारा उसे ऑपरेट करते हैं। सेक्सीटॉक्सिन, इट ऑब्टेन फ्रॉम बटर क्लेम्स, बटर क्लेम से हम लोग सेक्सीटॉक्सिन एग्जाम्पल जैसे सेक्सीडोमस गिगेंटिया प्रोड्यूस हाइपोटेंसिव इफेक्ट, ये हाइपोटेंसिव इफेक्ट दिखाता है। अगला एग्जाम्पल है इलेडोसिन। इस तरह अगला पॉइंट है हमारा साइटोटॉक्सिक एंटी कैंसर कंपाउंड्स, इट इज़ एंटी कैंसर कंपाउंड ऑब्टेन्ड फ्रॉम मेराइन सोर्स, हम लोग मेराइन सोर्स से एंटी कैंसर कंपाउंड्स एब्स्ट्रैक्ट करते हैं या उससे मेडिसिन बनाते हैं। जैसे एरासी है, इट यूज टू ट्रीट ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया को ट्रीट करने में हम लोग इसका यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल में जैसे स्पॉन्जीज है, ओके। क्रेशन एसीटेट, इट ऑब्टेन्ड फ्रॉम कैरिबियन गॉर्गोनिया, ओके, इट शोज इन विट्रो साइटोटॉक्सिक इफेक्ट, ये इन विट्रो साइटोटॉक्सिक इफेक्ट दिखाता है। अगला पॉइंट है हमारा एंटीमाइक्रोबियल कंपाउंड्स, सम एंटीमाइक्रोबियल कंपाउंड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम मेराइन सोर्स, कुछ माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हम लोग मेराइन सोर्स से लेते हैं और उसको हम लोग ड्रग बनाने में यूज़ करते हैं या ड्रग के तौर पे यूज़ करते हैं। ऑर्गेनिज्म जैसे सी क्यूकम्बर, स्पॉन्जीज, मेराइन अलगी, ये जैसे रेड अलगी है एट्सेट्रा, इसका हम लोग यूज़ करते हैं। सी क्यूकम्बर एंटी फंगल इन नेचर होते हैं, इसका हम लोग एंटी फंगल के रूप में यूज़ करते हैं। अगला पॉइंट है एंटी इन्फ्लामेटरी एंड एंटीस्पिडोइक एजेंट, इसका एग्जाम्पल है मोनोलाइड, इट इज़ एंटी इन्फ्लामेटरी कंपाउंड, ये एंटी इन्फ्लामेटरी कंपाउंड है, ये हम लोग स्पॉन्जी से प्राप्त करते हैं। इस तरह अगला पॉइंट है हमारा, आप लोग देख लेना और मैं पीडीएफ डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप पीडीएफ ले लेना। अगर हम इतना ज़्यादा करते हैं तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो, इसलिए मैंने शॉर्ट में लिया है। अगला पॉइंट है हमारा मिनरल सोर्स ऑफ ड्रग, सम ड्रग ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल सोर्स, कुछ ड्रग जो होते हैं हमारे मिनरल सोर्स से हम लोग प्राप्त करते हैं। जैसे शिलाजीत, इट इज़ अ हर्बो मिनरल ड्रग, हर्बो मिनरल मतलब मिनरल से हम लोग प्राप्त करते हैं जिस ड्रग को उसे हम लोग हर्बो मिनरल ड्रग कहते हैं। एक्ट एज अ टॉनिक एंड स्टिमुलेंट, इसे हम लोग टॉनिक के रूप में और स्टिमुलेंट के रूप में यूज़ करते हैं। इट इंक्लूड मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक सब्सटेंस, ये मेटेलिक और नॉन मेटेलिक सब्सटेंस दोनों इसमें रहते हैं, ठीक है। जैसे केओलिन, चौक,
बेंटोनाइट, बोरेक्स और इनके सॉल्ट्स। इसका अगला इसी का एग्जाम्पल है हमारा फेरस सल्फेट, यूज्ड इन आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। अगर हम लोगों को एनीमिया हो जाता है तो हम लोग फेरस सल्फेट को लेते हैं आयरन को पूरा करने के लिए। जिंक ऑक्साइड, इसका यूज़ करते हैं ऑइंटमेंट के रूप में स्किन प्रोटेक्शन के लिए। अगला है हमारा गोल्ड सॉल्ट्स, यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ अर्थराइटिस। अर्थराइटिस को ट्रीट करने के लिए हम लोग गोल्ड सॉल्ट्स का यूज़ करते हैं। बेंटोनाइट सस्पेंडिंग एजेंट है और ये कैलामाइन लोशन है, इसे हम लोग स्किन को ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं प्रोटेक्शन के लिए। चौक है, एंटासिड के रूप में यूज़ करते हैं। केओलिन है, एब्स्ट्रैक्ट एज फिल्टर एड, इसे हम लोग फिल्टर करने के लिए इसका यूज़ करते हैं, फिल्टर एड के रूप में यूज़ करते हैं। अगला पॉइंट है हमारा टिश्यू कल्चर। इट इज़ यूज्ड फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। इसका हम लोग यूज़ करते हैं और मेडिसिन बनाते हैं, जैसे प्लांट्स, कुछ प्लांट्स के टिश्यू या फिर एनिमल्स के टिश्यू लेके हम लोग उसको ग्रो करवाते हैं, फिर उससे हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर उसका हम लोग मेडिसिन के रूप में यूज़ करते हैं। इट इज़ द प्रोसेस इन विच इन विट्रो कल्टिवेशन ऑफ प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स अंडर एसेप्टिक एंड कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट कंडीशन। हम लोग उसको एक सुटेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं ताकि वो ग्रो कर सके, एंड देन उससे हम लोग मेडिसिन प्राप्त करते हैं या उसी से हम लोग मेडिसिन बनाते हैं। टिश्यू कल्चर इट इज़ द ग्रोथ ऑफ टिश्यू और सेल्स इन एन आर्टिफिशियल कंडीशन सेपरेट फ्रॉम पेरेंट ऑर्गेनिज्म। हम लोग पेरेंट ऑर्गेनिज्म से एक सेक्शन कट करके एक सेल्स लेते हैं, फिर उसको हम लोग ग्रो करवाते हैं इन लैब। इसका एग्जाम्पल है टॉर्पाइन,